गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्वाड्रेटिक का ये 12वां लेक्चर ले रहे हैं और अब तक हम पिछले लेक्चर में मैंने श्रीधराचार्य विधि बताया था जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और उस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज से हम क्वाड्रेटिक की वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे और यकीन मानो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम सीधा 4 या 5 नंबर की आती है। अब तो 5 नंबर की आएगी, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो यकीन मानो लाइफ में कभी वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं करेगी। और वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होती है, ये अपने आप में बताती है कि मुझे कैसे सोल्व करो। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और डिकोड करते हुए चलना है। देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो और अपने से सोल्व करने की कोशिश करो। पॉज कर लो। आपने कर लिया होगा। अब देखो आपने कहाँ गलती करी, ध्यान से देखना। 2021 में 5 नंबर का रखा है, ठीक है। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। और ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो 60 हाइपोटेनियस क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। द हाइपोटेनियस, यहां से पढ़ो, इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस। मतलब मोर देन 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस। इसका मतलब समझो, मतलब 6 सेंटीमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके दुगने से, मतलब दुगने के से उसका दुगना करेंगे और उसमें प्लस का 6 ऐड करेंगे। द शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर लेंथ की कौन सी है पता नहीं, तो ये शॉर्टर लेंथ है। इसको मैंने क्या मान लिया, ये शॉर्टर लेंथ को x मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, चाहो तो लिख भी सकते हो कि लेट्स शॉर्टर साइड x, लिख देता हूं मैं, लेट्स शॉर्टर साइड इक्वल टू x, ठीक है। शॉर्टर साइड क्या है, ए पी क्यू आर, ये क्यू है यार, ठीक है, सही से बना लो, ये क्यू है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, देखो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, मतलब इसका दुगना, मतलब जो शॉर्टर साइड है इसका दुगना, तो दुगना क्या हो जाएगा इसका 2x, और उससे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, मतलब प्लस का 6। आई बात समझ में, ये मेरा हाइपोटेनियस पता चल गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है ना, इफ द लेंथ, अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, तो ये पी क्यू क्या होगी, ये थर्ड साइड होगी। इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, 6 है कि थर्ड है, 1 मिनट देख लेता हूं, ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि 6 है कि थर्ड है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ 6 ही है ये, ठीक है। थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, मतलब जो शॉर्टर साइड है उसके 3 गुने से 6 कम है। तो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, शॉर्टर मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू, मतलब पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, देखो शॉर्टर साइड के, ध्यान से पढ़ो, 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड क्या माना था मैंने, x, तो इसका 3 गुना और इससे 6 कम है। आई बात समझ में, तीनों साइड मिल गई। अब मैंने क्या बताया था, यही इसमें डिकोड करना जरूरी था। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, बिना कुछ सोचा समझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या हो जाएगा भाई, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। पी आर पता है हमें, पी आर कितना है, ये रहा, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, x का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है ना। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, बस लाइन टू लाइन करते हुए चलते हैं, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। सिमिलरली वही चीज यहां पे भी, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 6 और प्लस का x स्क्वायर ऐसे ही था। आया समझ में? अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ये जगह चाहिए मुझे, तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 दूनी 4 चौक 24x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 6 36 माइनस 3 दूनी 6 36x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले जो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे, जैसे कि इस 36 से ये 36 कट गया और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर से क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 24x और इधर से क्या बचा 9 और 1 10, तो 10x स्क्वायर माइनस 36x। क्लियर है यहाँ तक? यही बचेगा ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस पूरे को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, या ये काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 24x प्लस 36x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। तो इधर क्या बचेगा, तो इधर हो जाएगा 60x और इधर से क्या आएगा कितना आ जाएगा, 10 में से ये गए तो 6x। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, तो इसको 60x और इसको ये लिख सकता हूँ 60x इंटू एक्स, तो देखो x से ये x कट गया तो क्या बचा 60 इक्वल टू 6x, तो मतलब 60/6 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 10 यूनिट, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना, हाँ तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे साइड पूछी थी तो यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, ये x कितना आया 10, मिटा देता हूँ, ये याद रखना x इक्वल टू 10 आया है, तो हमारी साइड क्या हो जाएगी देखो, तो 2 इंटू 10 प्लस 6, तो कितना आ रहा है ये 20 प्लस 6 मतलब 26, यहाँ रखो, तो 3 इंटू 10 माइनस 6 कितना आ रहा है, और 30 माइनस 6 मतलब 24, और एक क्या था ये x, तो ये तीसरी x, तो मतलब QR कितना है, QR कितना था हमारा x, और x कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो देखो 10 24 26 का पाइथागोरस थ्योरम होती है, बिल्कुल होती है। तो ये था हमारा पूरा आंसर, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। अच्छे से नोट डाउन करना, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, मैंने पूरी मेहनत की है कि अच्छे से आपको समझा दूं। अच्छे से देखना, वीडियो को पूरी देखना, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है 14 मीटर। देन फाइंड द लेंथ साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और ये नाम दे दिया मैंने रेक्टेंगल को, क्या नाम दे दिया ABCD। ठीक है, ABCD दिख रही है। अब इसमें डायगोनल कहाँ होगा, डायगोनल पता है कि भाई एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है, मतलब A से C ये एक डायगोनल होगा, B से D भी होगा, लेकिन हमें A से C का ही काम है तो उसी को हम ले लेते हैं। अब हमें साइड नहीं पता कौन सी क्या है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो मेरी है AB ये लेंथ है और BC जो है वो ब्रेथ है, मतलब B। ठीक है, स्मॉल l ले लेते हैं, स्मॉल l और स्मॉल b। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ब्रेथ को शॉर्टर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली यही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, लेट्स शॉर्टर साइड इक्वल टू x। अब क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड x है, इससे 16 ज़्यादा है क्या डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो जाएगा
डायगोनल, जिसमें फिगर में क्या है डायगोनल AC, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 16, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है हमारी AB। ये कितनी ज़्यादा है भाई शॉर्टर साइड से, 14 लिखा है ना, 14 मीटर, मतलब x प्लस 14। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से देखो, हमें अब जब तक ये आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। क्या प्रॉपर्टी है कि आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल के सारे एंगल एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। याद है कि नहीं, नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और हमें पता है 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ABC में मैं पाइथागोरस ट्रायंगल वो थ्योरम लगा सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। याद रखना, ये प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं होगी क्वेश्चन नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। इस फिगर में h क्या है हमारा, AC स्क्वायर, p क्या है BC, ठीक है, और b क्या है AB²। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया। AC कितना है, x प्लस 16, मतलब x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC शॉर्टर साइड है, ये BC है, ठीक है। BC कितना है, x² प्लस ये कितना है, x प्लस 14 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, ये मिट गया सारा अच्छे से। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू x का तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x², वही a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x इंटू 14। क्लियर है यहाँ तक, इसको खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 16 256 है, 1 मिनट 16 का स्क्वायर कितना होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 256 होता है, ठीक है, देख लेते हैं। 16 इंटू 1 मिनट 16 इंटू 16 256 कितना होता है, 256 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 32x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा देखो, x² प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 2 जा 28x। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा है। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। इस x² से ये x² कट गया, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू x² प्लस 196 प्लस 28x, और इधर से क्या आएगा देखो ध्यान से, माइनस का 32x और माइनस का 256, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखो, x², ठीक है, 196 में से 256, ठीक है, तो कितना आएगा ध्यान से देखो, ये आएगा माइनस का 60, ठीक है, और इधर से कितना आएगा माइनस का कितना आया ये, और 28 और ये 4, ठीक है, 4x, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, रीअरेंज करके लिख देता हूँ इसको सही से। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 0 इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 16 आया समझ में। अब यहाँ पे फैक्टर देखो, 60 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, तो क्या आएगा ध्यान से देखो, x² माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60। क्लियर है यहाँ तक, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 10। तो आंसर क्या है मेरा, ध्यान से देखो, x माइनस 10 और x प्लस 6। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे देखो, वही जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, मतलब
x माइनस 10 इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 प्लस 10 मतलब x इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 6 मतलब x इक्वल टू माइनस 6। ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइड हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती। आई बात समझ में? तो अब हमारी साइड क्या क्या आ गई? साइड पूछ रहा है तो हमारा डायगोनल मतलब AC क्या था हमारा भाई? AC थी हमारा x प्लस 16 और AB कितना था? AB था x प्लस 14 है ना, और BC कितना था? BC था x। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तीनों, तो देखो x कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 मतलब 26 और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 14 मतलब 24 और ये कितना आ जाएगा 10 खाली 10 तो ये कितना आ जाएगा 10 मतलब 10 यूनिट लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं मीटर में है सेंटीमीटर में किस में। तो ये पूरा आंसर आया। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल था ये। 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। पुराना क्वेश्चन है इसलिए करवाया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है एग्जाम में। आई बात समझ में? अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। कैसे? देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये रहा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने ये वाली साइड को कितना मान लिया A, ठीक है, ध्यान से देखना, और इस वाली साइड को कितना मान लिया मैंने B, ठीक है, और इस वाली साइड को कितना मान लिया मैंने C, ठीक है। अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, देखो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है जी? एक साइड पकड़ लो कोई सी, तो मतलब P से Q पे गया मैं PQ प्लस Q से R पे गया QR प्लस R से वापस P पे चला गया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। आई बात समझ में? अब PQ को कितना माना है मैंने, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें? पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? लेकिन एक चीज़ है कि पेरीमीटर के साथ साथ हाइपोटेनियस भी दिया हुआ है, कितना 25 सेंटीमीटर, मतलब C की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे C को रख दूँ मैं, तो कितना आया 60 इक्वल टू A प्लस B प्लस 25। अब ये 25 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 60 माइनस 25 इक्वल टू A प्लस B, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 इक्वल टू A प्लस B। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं। अब सर बाकी की चीज़ कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब एज यूजुअल हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना एरिया। इस केस में हाफ ये रहा, बेस कितना है मेरा? बेस है B, और हाइट कितनी है? ये एल्टीट्यूड हाइट A, मतलब मुझे ए बी निकालना होगा और इसमें पुट करना होगा तभी तो आएगा। ए बी मतलब कितनी वैल्यू है? 2 अननोन है, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन क्या चाहिए? एक इक्वेशन मिल गई, एक और मिल चाहिए। अब हमें एज यूजुअल जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे बेझिझक पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं? अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल कौन सी? PQR, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होगा? देखो हाइपोटेनियस मतलब C का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? C कितना है? देखो भाई 25 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है? ध्यान से देखो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 625 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। यहाँ से इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ए को, देखो 35 माइनस बी इक्वल टू ए, ये नाम दे दो इसको 1। अब इस ए को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो खाली बी में इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब ए को 1 से निकाल के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 625 इक्वल टू ए की जगह कितना लिखना है, देखो ध्यान से 35 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया है ना। ये हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका अब मुझे काम नहीं है, ध्यान से देखते हुए चलना। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन यकीन मानो सीधा 5 नंबर के आएंगे, ठीक है, उससे कम में ये क्वेश्चन डील ही नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 625 और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 35 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 625 तो 35, ये आएगा 1225, ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 35 दूनी 70 बी प्लस का बी स्क्वायर। आया समझ में आता। अब इसको इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70b प्लस 1225 माइनस 625, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 0 इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 70b और इधर से कितना आएगा माइनस का वो प्लस का 600। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। फिर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचाइए b स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो अब ये आ जाएगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300 के ऐसे फैक्टर, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 300 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, क्या बोलते हैं 300। क्या फैक्टर होंगे देखो ध्यान से, आराम से समझते हैं, नोट डाउन कर लो। अब देखो फैक्टर, ध्यान से देखो, ये मिटा देता हूँ, ये मेरा सारा काम हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर क्या मिलेंगे ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या लिख दिया 0 इक्वल टू फैक्टर क्या होंगे बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 15b प्लस 300। तो यहाँ से क्या आएगा 0 इक्वल टू b कॉमन ले लिया तो क्या आएगा b माइनस 20, ध्यान से देखो है ना, फैक्टर समझ में आए, ठीक है। माइनस का 15 कॉमन लिया तो क्या आएगा b माइनस 20, ठीक है। ध्यान से देखो तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b माइनस 20 और b माइनस 15। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना अच्छे से, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ b माइनस 20 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिख रहा हूँ b माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 15। अब ध्यान से देखो b की 2 वैल्यू आई, अगर मैं b यहाँ पे ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा काम हो गया। ध्यान से देखना, इसको संभाल के रखते हैं, क्यों देखो ध्यान से, इफ टेकिंग b इक्वल टू 20, b 20 ले रहा हूँ तो ये कितना आएगा देखो 35 माइनस 20 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना आ रहा है 15, ठीक है। अगर b को मैं 20 ले रहा हूँ, उसी तरीके से टेकिंग b इक्वल टू 15 तो a कितना आएगा ध्यान से देखो 35 माइनस 15 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू कितना आएगा 20। आई बात समझ में। तो अल्टीमेट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, b को a 15 ले लो, a को 20 ले लो, या b को 20 ले लो, a को 15 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। देखो ध्यान से, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो तो यही दोनों वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 15, तो इससे ये कट गया 2 बारी में 10, तो आंसर क्या आ गया 150 यूनिट
स्क्वायर। आई बात समझ में? यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। यकीन मानो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैक्सिमम बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि स्ट्राइक कहाँ से करें और समझे कैसे और सोल्व कैसे करें। और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। तो पुराना क्वेश्चन है, ये मत समझो कि सर ये 10 साल पहले आया, 8 साल पहले आया। कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट सीखो यार, ईयर मत देखो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका PQR, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, हाइपोटेनियस 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। कितना दिया हुआ है, वो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर 2 साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हम डिफरेंस मतलब एक बात देखो, पहले मैं बताता हूं करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, ये साइड मान लेते हैं। देखो ध्यान से, PQ को मैंने क्या मान लिया, PQ को मान लिया मैंने A, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने B। ठीक है, ये कितना है B, और इसको कितना मान लिया मैंने C। ठीक है, यहां देखो, इसको मान लिया मैंने C, और C दिया हुआ है मेरे पास 17। ठीक है, मतलब C कितना है 17, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, सिंपल सा है, सबसे पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बिना कुछ सोचे समझे। कुछ स्टेप मार्किंग के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे PR। ठीक है, कितना है PR का स्क्वायर, ये कितना है PQ, परपेंडिकुलर कितना है PQ। ठीक है, PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितना दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 17 का स्क्वायर। ठीक है, सर ये कितना दिया हुआ है, ये तो मैंने A और B माना। देखो इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, तो मैं ये लिखूं A माइनस B इक्वल टू 7, या ये लिख दूं A इक्वल टू B प्लस 7। दोनों एक ही बात है, सीधी सी बात है। एक ही बात क्यों है, देखो ये अगर मैं लिखता हूं, ये लिखूंगा तो इससे क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं A माइनस B 7 लिखता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिख दिया, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा A माइनस B 7, तो इसमें मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 2 वेरिएबल आ गए, उसको सोल्व कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा ना। तो इससे बढ़िया मैं A को ये रख लेता हूं B प्लस 7 A को, और B को मैं B रखता हूं। आई बात समझ में, क्लियर है। मतलब इसको मैंने A B माना, तो ये कितना हो जाएगा B प्लस 7, क्योंकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखो माइनस करके देख लो, 7 का डिफरेंस है। आई बात समझ में, तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब PQ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, PQ कितना हो जाएगा B प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और QR कितना है B का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, आ गया आंसर। इसको सोल्व करना है, मेन सबसे बड़ी टास्क यही थी कि सर साइड कैसे माने। ठीक है, ध्यान से, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सोल्व कर देते हैं, स्क्वायर खोल दो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14B, और यहाँ से कितना आएगा प्लस B स्क्वायर। तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा 289 B स्क्वायर मिलके 2B स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 14B प्लस का 49। ठीक है, इस 289 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस 14B प्लस 49 माइनस 289। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा 0 इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस 14B, और इधर से माइनस का 290 में से 50 240। ठीक है,
पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 120। ठीक है, अब 120 आ गया, ऐसे फैक्टर जो 7 आए, तो 7 के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो 120 के ऐसे फैक्टर अभी कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। 0 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 120। ठीक है, तो 120 के फैक्टर क्या होंगे, तो 120 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, तो फैक्टर क्या निकालने हैं 7। 7 कैसे आएगा, 4 पंजे 20 से नहीं आ रहा है, 5 चौक 20 और 8, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 12, तो 120 लाना है ना, तो 120 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस 14b प्लस बी और बी 289 कर लेते हैं, 1 मिनट हो गया बस। देखो तो फैक्टर क्या मिले, यहाँ से देखो 0 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 15b माइनस 8b माइनस 120। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ पूरा, यहाँ पे देखना ध्यान से जल्दी से, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन लिया तो ये क्या बचा b प्लस 15, इधर से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 15। ठीक है, तो दो वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो, b माइनस 8 और b प्लस 15। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, b माइनस 8 इक्वल टू 0 और b प्लस 15 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा b इक्वल टू 0 प्लस 8 मतलब b इक्वल टू 8, और यहाँ से क्या आएगा b इक्वल टू 0 माइनस 15 मतलब b इक्वल टू माइनस 15। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो इस b को इसमें पुट कर दो तो a कितना आ जाएगा, देखो a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, मतलब 8 प्लस 7 मतलब 15, तो ये 15 आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 7। आई बात समझ में, यही पूछा था हमसे, फाइंड द अदर टू साइड। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल तरीके से करना था इसको। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आएगा, आपके यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में। अच्छे से नोट डाउन करना और जो तरीका बताया मैंने उसको समझ के करना, हमेशा आंसर सही आएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।